हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे इस चैनल में फिर से स्वागत है दोस्तों। आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऑफिस में आप अपने बैठने की टेबल व आपकी बैठने की दिशा कैसी रखें। सबसे ज़्यादा जो मेरे पास एक सवाल आता है ऑफिस से संबंधित वो यही आता है कि मालिक का या ऑनर का या डायरेक्टर का केबिन कहाँ हो, कौन सी दिशा में हो, डायरेक्टर की बैठने की दिशा क्या हो और उनके टेबल की पोजीशन, कस्टमर्स के टेबल की पोजीशन क्या हो। दोस्तों, ये एक बहुत ही लेंदी और डीप टॉपिक है जिस पे हम एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है, तो इसे हम एक सेगमेंट वाइज कवर करेंगे। जैसे बिजनेसमैन, ट्रेडर, प्रोफेशनल्स में जैसे डॉक्टर आ गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, और चौथा हो गया आपके जो बुटीक हैं, लेडीज़ की बुटीक हैं, पांचवा है रेस्टोरेंट। तो इसी तरह से कुछ कैटेगरीज बना करके हम चलेंगे, जिसमें मैं आपको हर वीडियो में एक पर्टिकुलर सेगमेंट के हिसाब से बैठने की दिशा के बारे में आपको बताऊंगा। तो आज हम लेके चलते हैं सबसे पहले ऑफिसेज जहां बिजनेसमैन बैठते हैं, जहां जो एक कंपनी की ऑफिस है या जहां कोई भी बिजनेसमैन बैठ रहा हो, उसमें केबिन और उसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए। तो एक नॉर्मल जानकारी तो सभी को होगी कि साउथ वेस्ट को सबसे अच्छा माना गया है केबिन के लिए, डायरेक्टर की केबिन के लिए या ऑनर की केबिन के लिए। मगर अगर साउथ वेस्ट में पॉसिबल नहीं हो आपकी केबिन, तो आप उसे कहाँ बनाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि पहले साउथ वेस्ट की पोजीशन में कैसे रखना है। साउथ वेस्ट की पोजीशन में जब आपका केबिन हो तो उसमें बैठने की दिशा भी साउथ वेस्ट के साउथ वेस्ट जोन में ही होना चाहिए, और जब बैठने वाले की फेस है वो नॉर्थ में फेसिंग हो या ईस्ट में फेसिंग हो, दोनों ही बराबर है। मगर नॉर्थ फेसिंग ज़्यादा मनी अट्रैक्ट करती है और ईस्ट फेसिंग जो है वो ज़्यादा रिलेशनशिप बिल्डिंग में काम आती है। तो दोनों ही अच्छे हैं। बिज़नेस में आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग होगी तो बिज़नेस एक्सपैंड होगा, और मॉनेटरी गेन होगा तो भी आपका बिज़नेस एक्सपैंड होगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन कि आपकी बैठने की फेसिंग कैसी हो। अब बैठने की फेसिंग जब हम डिसाइड करें तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें कि आपके फेस के फ्रंट में कोई भी डोर ना हो, कोई भी दरवाज़ा ना हो। आपके केबिन का दरवाज़ा, आपके केबिन के अंदर अगर कोई बाथरूम या टॉयलेट है तो उसका दरवाज़ा, ऐसा कुछ भी आपके फेसिंग के सामने ना आए। अगर वो आ रहा है तो आप अपने बैठने की दिशा चेंज कर लें, क्योंकि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप नॉर्थ फेसिंग बैठ सकते हैं या ईस्ट फेसिंग बैठ सकते हैं। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जो आपकी टेबल है वो टेबल रेक्टेंगुलर हो या फोर कॉर्नर्ड हो, जो फोर कॉर्नर्स 90 डिग्री पे हो। मेरे कहने का मतलब यहाँ ये है कि ये देखा जाता है कि आजकल इंटीरियर के पार्ट में टेबल जो है बैठने की उसे कर्व डिज़ाइन किया जाता है, ओवल शेप भी किया जाता है, कई कट्स भी होते हैं। ये क्या करता है, हमारी एनर्जी फ्लो को डिस्टॉर्ट करता है। अगर हमें एक फर्म एनर्जी फ्लो चाहिए, स्मूथ एनर्जी फ्लो चाहिए, तो जो शेप है टेबल की वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर या आपके ट्रेपेजियम, क्वाड्रिलेटरल, एनीथिंग, ऑक्टागोनल भी हो, हेक्सागोनल हो, बट पॉइंट्स होने चाहिए, 90 डिग्री की कॉर्नर बननी चाहिए। थर्ड इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जो बैठने वाले आप जो डायरेक्टर हैं या मालिक है जो बैठ रहे हैं उस चेयर पे, तो नॉर्मली ये देखा गया है कि आजकल रिवॉल्विंग चेयर होती है, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट रिवॉल्विंग चेयर में जब वो रिवॉल्व होती है या जो आपका बैक रेस्ट मूव होता है, उसमें किसी भी टाइप का साउंड नहीं आना चाहिए। उसके लिए आपको इसे रेगुलर ग्रीसिंग और ऑयलिंग करनी होगी, और अगर वो साउंड आता है तो वो आपके काम में, आपके ऑरा में, एनर्जी में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता रहेगा, जिससे आप हमेशा एक वरीनेस की पोजीशन में रहेंगे, बेवजह की चिंता में आप हमेशा डूबे रहेंगे। आपके डिसीजन मेकिंग में भी आपको हिंड्रेंसेस आएंगी। और नेक्स्ट जो बात हमें ध्यान देनी है, आपकी ऑफिस का जो एंट्री है वो पॉसिबली नॉर्थ ईस्ट में हो या नॉर्थ में हो या नॉर्थ वेस्ट में हो। जो भी हो नॉर्थ और ईस्ट की जोन में हो, N1 से E1 की जोन में होना चाहिए। अब अगर आपका ऑफिस, आपका केबिन साउथ वेस्ट में पॉसिबल नहीं हो रहा हो तो क्या करें। तो आप उसे नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट की सेंटर में या साउथ की सेंटर में भी बना सकते हैं। ये जगह भी काफ़ी अच्छी हैं। पहला कोशिश ये करें कि साउथ सेंटर हो, दूसरी कोशिश ये करें कि वेस्ट सेंटर हो, और कहीं ना हो तो वो नॉर्थ वेस्ट में भी आप बना सकते हैं। मगर नॉर्थ वेस्ट में तभी बनाएं जब आपका काम या आप प्रोफेशनल हैं या आपका काम काफ़ी मूवमेंट या ट्रैवलिंग का हो। अदरवाइज़ नॉर्थ वेस्ट को भी आप अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा दोस्तों।
इंटरनल अरेंजमेंट सेम रहेगी कि आप अगर वेस्ट में बना रहे हैं तो वेस्ट वाली केबिन का साउथ वेस्ट कॉर्नर, या साउथ में बना रहे हैं तो साउथ वाली केबिन का साउथ वेस्ट कॉर्नर, उस पोजीशन पे आपको बैठना है। और बैठना ऐसे है कि आपकी फेसिंग नॉर्थ हो या ईस्ट हो, और बाकी चीज़ों का ध्यान जैसे मैंने आपको बताया वही आपको ध्यान रखना है। ऑफिस की केबिन में जो मालिक होते हैं, डायरेक्टर बैठते हैं या जो भी बैठते हैं जिनकी कंट्रोल में ऑफिस है, वो आप बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आप एक ड्राइवर का काम कर रहे हो, और जब एक ड्राइवर होता है, जब वो ड्राइवर ही फॉर्म नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, डोमिनेंस नहीं होगी इसके पास, तो वो गाड़ी कंट्रोल के बाहर ही चलेगी। इसीलिए केबिन का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा दिया गया है वास्तु में, और उसे जब हम डिज़ाइन करें, जब हम वो डिसाइड करें, तो ये इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें दोस्तों। और इसमें कई चीज़ें हैं जो आप अरेंजमेंट के हिसाब से आप जानना चाहेंगे, तो वो मैं अपने एक डिटेल वीडियो में कवर करूँगा। आप अपने कमेंट में मुझे लिख के भेजें कि आपको और क्या डिटेल चाहिए दोस्तों। आपकी डिमांड पे ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ। आपका जो डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो एंड पोस्ट इट। और मैं ये आपसे रिस्पांस चाहूँगा कि और कौन सी टॉपिक में जहाँ आप कंफ्यूज होते हो उस पर आपको एक क्लियर कट वीडियो चाहिए जहाँ आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए दोस्तों। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि नीचे दिए गए मेरे एड्रेस पे व्हाट्सएप पे आप मुझे अपना कमेंट्स भी भेजें, और मेरे इस वीडियो को से ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। इसके साथ ही आज्ञा चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू।